ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम गणगौर व्रत कथा सुनेंगे। गणगौर पर्व नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। आइए सुनते हैं गणगौर व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी तथा माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुंचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव की संपन्न और समृद्धशाली स्त्रियां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गईं, ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सकें। वहीं निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी एवं अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। ऐसे में उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने उन सभी स्त्रियों पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता पार्वती जी के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद निर्धन महिलाओं को दे दिया है। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर रक्त के छींटों से उन स्त्रियों को अपना आशीर्वाद दिया। इस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसके बाद सभी स्त्रियां घरों को लौट गईं। इसके बाद माता पार्वती जी भगवान शिव जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान के पश्चात नदी के तट पर बालू से महादेव जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव जी को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा माता पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते माता पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां भगवान शिव जी व नारद जी को छोड़कर गई थी। भगवान शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर माता पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण आने में देर हो गई। फिर भगवान शिव जी ने भाई भावज के यहाँ चलने को कहा, ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सकें। माता पार्वती जी ने अपने को संकट में फंसे देख मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई माता पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर माता पार्वती के भाई भावज ने उनका खूब स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव जी चलने को तैयार न हुए। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी को भी माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर जी बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था।
सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। तो भगवान शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब देवी पार्वती की ही लीला है। इस पर माता पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने आगे कहा कि हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। इसलिए गणगौर पर माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। हे माता पार्वती, हे महादेव जी, आपकी कथा को सुनने तथा कहने वाले को अखंड सौभाग्य देना। जय हो माँ। गणगौर माता की कहानी। राजा ने बोया जौ चना, माली ने बोई दूब। राजा का जौ चना बढ़ता जाए, माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली घास के बगीचे में जाकर कंबल ओढ़कर छुप गया। छोरियां जब दूब लेने आईं तो दूब तोड़कर जाने लगी तो माली उनसे उनके हार डोरे खोस लिए। छोरिया बोली, क्यों तो हार खोसे, क्यों डोरे खोसे। जब 16 दिन की गणगौर पूजा हो जाएगी तब हम पूजापा अर्थात पूजा का सामान दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आईं पूजापा देने और उसकी माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ है। माँ बोली, वो तो गाय चराने गयो है। छोरियों ने कहा, यह पूजापा कहाँ रखें। तो माँ ने कहा, ओबरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर और माँ से बोलियो, छोरियां आई थी। माँ बोली, आई थी। पूजापा लाई थी। हाँ बेटा लाई थी। ओबरी गली में रखियो है। ओबरी ने एक लात मारी तो ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई और बोलियो, माँ ओबरी तो नहीं खुले। तो माँ बोली, बेटा ओबरी नहीं खुले तो पराई जाई को कैसे ढाबेगा। माँ, पराई जाई तो ढाब लूँगा पर ओबरी नहीं खुले। माँ ने आकर गणगौर माता के नाम का रोली मोली काजल का छींटा लगाया और ओबरी खुल गई। ओबरी में ईश्वर गणगौर बैठे, हीरे मोती जवाहरात के भंडार भरिए पड़े थे। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को ठूठी वैसे सबको ठूठना। कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, मारा सारा परिवार ने। गणगौर की दूसरी कहानी। सूरज रोटी की कहानी। 2 माँ बेटी थी। सूरज भगवान का व्रत करती थी। सूरज रविवार का व्रत आया। माँ को किसी कार्यवश घर से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तू 2 रोट बना लेना। बेटी ने 2 रोट बना लिया। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरा रोट दे। तो बेटी बोली, माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो, मेली कोर दे, पूरो दे, पर मारियो दे। सबने यही सोचा कि यह पागल हो गई और सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया।
उसके पति ने जिद कर ली कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी के मायके में और कोई नहीं था। तब उसने सूरज भगवान से विनती की, मेरे को 1.25 पहर का मायका दे दो। सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग बगीचे, माता पिता, भाई बहन, भाभी भतीजे सब बेटी जमाई के आदर सत्कार करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे। 1.25 पहर का समय बीतने लगा, पर जमाई जी का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था 1.25 पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक गांव की मोचड़ी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला, मेरी मोचड़ी वहीं रह गई। उसने बहुत समझाया, आपके क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोर से हवा चल रही थी। जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही थी। पेड़ के नीचे उसकी मोचड़ी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये क्या जादू किया तुमने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई कि उसके पीहर में कोई नहीं है, उसकी एक बावली माँ है। ये तो सूरज भगवान ने उसको 1.25 पहर का मायका दिया। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहता ने, सुनता ने, महारा सारा परिवार ने।